हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका फेवरेट चैनल। मैं पिछले वीडियो में हम न्यूमेरिकल नंबर 1 से न्यूमेरिकल नंबर 5 तक सॉल्व किए थे और इस वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 6 से न्यूमेरिकल नंबर 13 तक सॉल्व किए थे। और उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आता होगा, क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कहाँ पे कम समझ में आ रहा है, किस तरह की सवालें कम समझ में आ रही हैं। तो उस रॉन्गनेस को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूर करने का प्रयास करूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं फिर। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 है कि एक पेज मापी का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है। इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या क्या करना है? प्रतिशत त्रुटि, परसेंट एरर। परसेंट एरर आप जानते हैं क्या? डेल्टा बार यक्स अपान बार यक्स इंटू 100। ठीक, तो यहाँ पे हमें अल्पतमांक दिया है। अल्पतमांक का मतलब ये होता है माध्य परम त्रुटि, मतलब डेल्टा बार यक्स। क्या? डेल्टा बार यक्स। तो डेल्टा बार यक्स का यहाँ मान क्या दिया है? डेल्टा बार यक्स इज इक्वल हमें दिया है 0.001 सेंटीमीटर। और इसके द्वारा तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है। यह अल्पतमांक हो गया। और फिर तार मापा जाता है। तार का जो माप लिया जाता है वो माध्य लिया जाता है, मीन। ध्यान रखिएगा, मेजरमेंट में हम लोग किसी वस्तु को मेजरमेंट करते हैं तो उसमें तो कई रॉन्गनेस होती हैं। उस त्रुटि को, कई त्रुटि को दूर किया जा सकता है, कई त्रुटि को दूर नहीं किया जा सकता है। तो हम अगर कई माप किसी वस्तु को, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की कोई रॉड है और उसको हम बार बार नाप रहे हैं, किसी बार 5.25 सेंटीमीटर आ गई, किसी बार 5.38 सेंटीमीटर आ गई, तो जो भी मेजरमेंट आएगा, मान लीजिए हम 7 बार मेजरमेंट किए, तो हमें उस 7 बार का मेजरमेंट जो करेंगे उसका माध्य निकालेंगे और माध्य जो आएगा उसको करेक्ट मानेंगे। जबकि माध्य जो होता है वो भी पूरी तरह करेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम लोग क्या? माध्य। तो यहाँ पे जो मापा गया है वो क्या है? माध्य। ठीक, बताने का मतलब यही था। तो यहाँ पे 0.225 जो है ये माध्य अर्थात बार एक्स का मान है, तो ये हो जाए 0.225। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। हमें निकालना है परसेंट एरर। किसमें? यक्स से। देखिए किसी राशि में दिया है, लंबाई है ये, ध्यान रखिए, सेंटीमीटर ये भी, सेंटीमीटर ये भी, तो लंबाई है। तो इसके पहले हम बोल दिए किसी राशि में दिया है, तो ये रॉन्ग है। ये लंबाई राशि कौन सी है? लंबाई। ठीक, राशि का नाम क्या है? लंबाई। इसका मतलब दिया है सेंटीमीटर, तो लंबाई को हम लोग यक्स मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यक्स में परसेंट एरर ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे क्या? परसेंट एरर। परसेंट एरर इज इक्वल डेल्टा बार यक्स अपान बार यक्स इंटू 100। ये हुआ। ठीक, तो डेल्टा बार वैल्यू क्या है? 0.00001 अपान बार वैल्यू 0.225। ये अब आप दे रहे हैं पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 100 अपन कितना हो जाएगा? 225। और जब इसको आप काटेंगे तो ऊपर 4 आएगा, नीचे क्या आएगा? 9। और फिर काटेंगे कितना हो जाएगा? 9 4 36, पॉइंट बढ़ा लिए 40 हो गया। तो 9 4 36 और फिर 4 जाएगा, फिर 4 जा, तो ये आ गया। परसेंट एरर कितनी आ जाएगी हम लोगों की? परसेंट एरर कितनी है? 0.44%। ठीक, एक 4 आप चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए। तो ये हमारी परसेंट एरर हो गई। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 में। बच्चों अब हम लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। तो आइए देखते हैं। एक वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी गोले का व्यास 2.52 सेंटीमीटर मापा जाता है। इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। एक तरफ से क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, जो क्वेश्चन आपको लगे कि आ जाएगा, उसमें आप वीडियो को थोड़ा आगे भगा करके उसको आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
तो इसमें वर्नियर कैलिपर्स, इसको हम वीडियो में चर्चा किए थे कि बहुत बारीकी से किसी लेंथ को बहुत बारीकी से मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वर्नियर कैलिपर्स का। ठीक, तो वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक जो है कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। अभी हम आपको बताए थे इसके पहले के क्वेश्चन में कि अल्पतमांक में क्या होता है, माध्य परम त्रुटि, अर्थात डेल्टा बार एक्स या डेल्टा एक्स भी आप लिख सकते हैं इसमें। वैसे हम डेल्टा बार एक्स ही लिखेंगे, डेल्टा बार एक्स इज इक्वल, चलिए, तो 0.01 सेंटीमीटर। इसके द्वारा किसी गोले का व्यास 2.52 सेंटीमीटर मेजरमेंट किया जाता है, मतलब मापा जाता है। तो हम फिर बताए थे आपको कि अगर मापा जाता है तो क्या है, माध्य, क्या है, माध्य मतलब बार एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे बार एक्स इज इक्वल 2.52 सेंटीमीटर। तो फिर वही क्वेश्चन जो इसके पहले था कि इस माप में प्रतिशत त्रुटि परसेंट एरर ज्ञात कीजिए, अर्थात परसेंट एरर फाइंड करना है। परसेंट एरर इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे आंखें गड़ा गड़ा के बढ़िया। ठीक, हाँ, उसको देखने के बाद क्या करेंगे कि उसमें समझेंगे क्या किसका किसका मान दिया है, और जो मान आपको दिया हो उसको आप लिख लीजिए। अब फिर सोचिए कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, और फिर जान जाएंगे फार्मूला, तो फार्मूला याद, अब कंसेप्ट तैयार, तो फिर न्यूमेरिकल क्या होगा, आ जाएगा, और क्या होगा। चलिए, तो यहां लिखेंगे परसेंट एरर इज इक्वल, आप लोग जानते हैं क्या होता है, डेल्टा बार एक्स इंटू 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.01 अपान 2.52 इंटू 100। ठीक, चलिए एक बात आप समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे अल्पतमांक देखिए आप, अल्पतमांक में पॉइंट के पहले 2 अंक हैं, कितने अंक, 2 अंक। तो अगर अल्पतमांक है पॉइंट के, सॉरी पहले हो गया, तो पॉइंट के बाद अल्पतमांक में पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक। तो अगर अल्पतमांक में पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो जो मेजरमेंट आएगा उसमें पॉइंट के बाद 2 ही अंक रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी हम इसके आगे जब चलेंगे तो उस क्वेश्चन में हम अल्पतमांक अपने से बना लेंगे। क्या कर लेंगे, अपने से बना लेंगे। जैसे अगर मेजरमेंट दिया है 5.37 तो अल्पतमांक हो जाएगा हम लोगों का। अगर नहीं दिया रहेगा तो ही होगा, कितना अल्पतमांक हो जाएगा, 0.01। ठीक, जैसे 5.738 दिया है तो अल्पतमांक कितना हो जाएगा, 0.001। ठीक, इस तरह से हम अल्पतमांक आगे क्वेश्चन में बनाएंगे। चलिए, तो इसीलिए मैं सोचा कि आपको पहले से ही कुछ हिंट दे दिया जाए, नहीं कोई टॉपिक नया सा आता है तो आप बहुत घबरा जाते हैं। चलिए, तो इसको आप पॉइंट से पॉइंट टूरिंग हो गया, जानते ही हैं। तो यहाँ पे 100 एक कम 100, और बच्चा जानता है, तो 100 अब बटा क्या हो जाएगा, 252, 100 बटा 252। अब इसको भाग करेंगे आप तो जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, तो दैट यही हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप भाग करके उसको फाइंड कर सकते हैं। पहले 2 से काट दीजिए और फिर जो है भाग कर लीजिए, भाग कर तो आपको आता होगा। चलिए देखते हैं फिर। जल का पृष्ठ तनाव केस नली में उन्नयन की विधि से ज्ञात करने में निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए। हमें क्या मतलब है उन्नयन की विधि से, आइए देखते हैं आगे। तो केस नली का व्यास d इज इक्वल 0.125 सेंटीमीटर तथा केस नली में जल का उन्नयन यह इज इक्वल 1.43 सेंटीमीटर। सूत्र T इज इक्वल RH अपान 2 के द्वारा T के मान में अनुमेय प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। चले, तो यहाँ पे हमें H का मान दिया है, D का मान दिया है। D क्या दिखा रहा है यहाँ पे, व्यास। थोड़ा यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप पहले फार्मूला बनाना है क्योंकि परसेंट एरर याद करना है। अब परसेंट एरर यहाँ पे देखिए, ये जो जितनी भी राशियां हैं आपकी RGH तीनों मल्टीप्लाई के रूप में है, तो पहले इसका आप फार्मूला बनाएं। अगर आपको नहीं आ रहा है फार्मूला बनाना तो आप पिछले वीडियो देख करके तब इस वीडियो में आए। चले आगे, चलिए
और अगर आपको जानना है कि कौन से वीडियो में इसको पढ़ाया गया है, ठीक, तो आप जान लीजिए कि 4 नंबर वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट 04 बाय मैथ स्टार अनुज पांडे, अगर आप क्लिक करके यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो T इज इक्वल गिवन है RGH या RHG अपान 2, तो RHG अपान 2 पहले बनाएंगे फार्मूला। देखिए R यहाँ पे रेडियस है और रेडियस हमें दिया नहीं है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें करते हैं डेल्टा R अपान R इंटू 100 प्लस डेल्टा H अपान H इंटू डेल्टा G अपान G इंटू 100 कर देते हैं। 2 तो मान लो अंक है, तो अंक जो मतलब कि ये प्योर है। अंकों में तो अगर मान लो 2 लिखा है तो 2 में कोई त्रुटि थोड़ी है, त्रुटि राशियों में होगी, तो 2 को छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह करते हैं। अब वैल्यू रखिए, उसको सॉल्व करते हैं। आर का मान क्या है, आर का मान कहाँ है, तो सोचते हैं कि व्यास दिया ही है। अब व्यास के आधा क्या हो जाएगी, त्रिज्या, तो उस तरह से आर का मान निकाल करके रख देते हैं और सवाल हो जाती है बिल्कुल सत्यानाश। चलिए, तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है सत्यानाश, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 से ऊपर गुणा कर दे रहे हैं, 2 से नीचे। ठीक, ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे हम बन जाएगा फार्मूला इज इक्वल टू आर। आप जानते हैं डी इज इक्वल क्या होता है, 2r मतलब व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो इसलिए हम ऊपर नीचे आर को यहाँ पे व्यास बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2r क्या हो जाएगा डी, और ये h और g अपान क्या हो जाएगा 4। अब बनाइए फार्मूला, तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो t इज इक्वल डी एच जी अपान 4, तो फार्मूला बनाएंगे परसेंटेज के रूप में, तो डेल्टा t अपान टी इंटू 100 इज इक्वल क्या, डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 प्लस डेल्टा एच अपान एच इंटू 100, ये हुआ। अब आप लोग, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये जी को क्यों छोड़ दिए, तो जी का मान आप जानते हो, जी का कितना मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात जी का मान होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे जी को छोड़ देंगे अकेला। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे डेल्टा डी अपान डी इंटू 100, अब इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। फिर ये मान हमें निकालना है, डेल्टा टी अपान टी इंटू 100, क्यों कराया, टी के मान में अनुमेय प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज किसमें ज्ञात करना है, टी के मान में। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कोपचे में आ जाइए, इसको मिटा देते हैं हम बढ़िया से। टी इज इक्वल डेल्टा टी अपान टी इंटू 100 इज इक्वल डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। तो हम बताए थे भी आपको पहले क्या, अल्पतमांक बनाना। चलिए, तो डी का मान दिया 0.125, तो पहले आप नीचे लिखेंगे 0.125, तो ऊपर अल्पतमांक कैसे बनेगा, पहले पॉइंट लगाइए। अब सोचिए पॉइंट बाद कितने अंक हैं, 3, 3 से कम 2 0 लगाइए और एक यहाँ पे अंक लिख दीजिए, तो यहाँ आगे 0 लग जाएगा। ठीक है, इंटू 100 तो है ही, प्लस इसी तरह डेल्टा एच अपान एच का होगा, तो एच का मान यहाँ क्या गिवन है हमें, कहाँ गया था 1.43, तो पहले 1.43 लिखेंगे। अल्पतमांक बनाइए, पहले पॉइंट लगाइए, दशमलव बाद कितने अंक 2, तो 1 0 लगाइए और 1 लिख दीजिए, हो गया, बन गया। तो ये 0 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा 100, ये हुआ। ठीक है, अब सुनिए आगे हमारी बात कैसे बनता है। ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, कैसा कि पॉइंट से पॉइंट कट जाए, ये पूरा मतलब दशमलव कोई बचे ना। ठीक, या आप ऐसा कर दीजिए, अगर आप नहीं रखना है, थोड़ा एक लाइन कट करना है, आगे बढ़ना है, तो आप कैसे करिए कि जो 0 पॉइंट ऊपर 1 लिख दीजिए, ऊपर क्या लिखेंगे 1, डेल्टा बार एक्स के स्थान क्या लिखेंगे 1, डेल्टा बार एक्स अपान एक्स के स्थान पे यहाँ पे डेल्टा डी अपान डी है, तो इसके डेल्टा डी के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, ध्यान रखिए हम बताए थे आपको, डेल्टा बार एक्स के स्थान पे डेल्टा
एक्स भी लिखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, तो वही इसीलिए यहाँ पे डेल्टा टी अपॉन डी लिख दिए हैं। ठीक है, तो 0.001 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे बनेगा अल्पतमांक, तो आप कुछ मत करिए, बस ऊपर 1 लिखिए और नीचे जो लिखा है 0.125 इसको लिख दीजिए 0.125 और दशमलव मत लगाइए, बस दशमलव मत लगाइए, बस इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसका भी होगा, दशमलव हटा दीजिए बस, तो ऊपर 1 लिख दीजिए 143 हो जाएगा, इस तरह इंटू 100 हो जाएगा इसका भी। ठीक, अब इसको आप हल करके आप अब अंक ही पहले 0 का मान होगा नहीं, तो इसलिए इस 0 हटा करके 100 में 125 से भाग करेंगे तो शायद 0.8 आए, और फिर इसमें इससे भाग करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा 1.5%। ठीक है, तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा ये। तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 का मान है ये, मतलब टी के मान में परसेंट एरर। ठीक, तो टी के मान में परसेंट एरर कितना हुआ 1.5%। बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 9 से न्यूमेरिकल हम लोगों का जो इस चैप्टर का है थोड़ा इजी हो जाएगा। इसके पहले वाला भी इजी था, लेकिन जो अब न्यूमेरिकल आएंगे ना क्वेश्चन नंबर 9 से, इसमें से एक आध दो न्यूमेरिकल छोड़ करके बाकी सभी न्यूमेरिकल बहुत ही इजी रहेंगे, बस केवल थोड़ा समझना रहेगा बस। तो चलिए चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 9 पे। तो न्यूमेरिकल है, एक गोले की त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि होती है। कितने परसेंट की? 2% की। क्या मापने में? रेडियस, त्रिज्या। इसके आयतन मापने में कितने की प्रतिशत त्रुटि होगी? तो यहाँ पर रेडियस का परसेंट एरर दे करके आयतन यानी कि वॉल्यूम का परसेंट एरर पूछ रहा है। तो इसमें जो दिया है उसको हम लिख लेते पहले, और उसके बाद जो निकालना है उसको लिख लेंगे और फिर उसको हम फाइंड करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे दिया है रेडियस की परसेंट एरर, प्रतिशत त्रुटि। तो रेडियस को किसे दिखाते हैं? आर से, और आर का अगर परसेंट एरर निकालना लिखना हो क्या लिखेंगे? डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 इज इक्वल क्या दिया है? 2%। ठीक, और निकालना हमें किसका है? आयतन का। तो क्या निकालना है? परसेंट एरर। तो आयतन को दिखाते हैं वी से, तो वी, इसका परसेंट एरर वगैरह आपको लिखना हो आयतन का तो क्या लिखेंगे? डेल्टा वी अपान वी इंटू 100 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए गोले का, तो गोले का आयतन क्या होता है बोलिए तो? हाँ बोलिए, चलिए बताइए क्या होता है? वी इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें आप इसको इस रूप में बनाइए फार्मूले के रूप में। तो यहाँ पे वी क्या लिखेंगे? डेल्टा वी अपान वी इंटू 100 इज इक्वल, अब आप ध्यान दीजिए 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें तो रॉन्गनेस होगा नहीं, अर्थात गिनती को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो 4/3 पाई छूट जाएगा, तो बचेगा क्या? आर क्यूब। तो यहाँ हम बताए थे जो पावर होगी वो पहले आ जाएगी। तो यहाँ क्या? 3 इंटू डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 इज इक्वल, अब 3 और डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 की वैल्यू क्या है? 2। तो यहाँ 2 रखेंगे कितना आ जाएगा? 6%। तो अगर किसी गोले की रेडियस में 2% की एरर होगी तो उसके आयतन में कितने परसेंट की एरर होगी? 6%। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यदि वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो यहाँ पे हमें त्रिज्या जो है उसका परसेंटेज गिवन है, कितना? 1.5%। तो यहाँ पे त्रिज्या का परसेंटेज क्या लिखेंगे? त्रिज्या को दिखाते हैं आर से, तो परसेंटेज क्या लिखेंगे? डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। तो ये हो जाएगा डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 इज इक्वल 1.5%। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल में परसेंट एरर। तो लिखें क्या? क्षेत्रफल दिखाते हैं ए से, तो डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब आप जानते हैं, देखिए परसेंट एरर निकालना है किसका? क्षेत्रफल का। किसके क्षेत्रफल का? वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल के बाद फार्मूला लगाइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल
पाई आर स्क्वायर। एरिया को दिखाते हैं किससे, ए से, तो यहाँ पे परसेंटेज के रूप में लिखते डायरेक्ट डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 इज इक्वल, पाई की वैल्यू होती है 22.7, अर्थात ये कांस्टेंट मान है, तो इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बचा क्या, आर स्क्वायर, आर में पावर क्या है 2, तो 2 पहले आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा डेल्टा आर अपान आर इंटू 100, तो आगे हो जाएगा ये 2 और डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 वैल्यू क्या है 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इज इक्वल 3%। अर्थात यदि किसी वृत्त के क्षेत्र को त्रिज्या मापने में परसेंट 1.5% है, तो आयतन वो क्षेत्रफल में परसेंट कितनी होगी 3%। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो लिखेंगे नीचे क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल मापने में परसेंट एरर 3% होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सरल लोलक के प्रयोग में लोलक की लंबाई एल नापने में 0.1% की त्रुटि, लंबाई नापने में 0.1% की एरर प्राप्त होती है तथा आवर्तकाल टी नापने में 2% की एरर मतलब त्रुटि है। इन प्रेक्षणों से प्राप्त एल अपान टी स्क्वायर के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसके मान में जो है, इसमें पूरा एल अपान टी स्क्वायर में टोटल कितना परसेंट हुआ इसको हमें बताना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग परसेंट एरर इज इक्वल, अब इसमें से आप फार्मूला पहले बनाइए। तो देखेंगे एल लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे डेल्टा एल अपान एल इंटू 100। अब यहाँ टी स्क्वायर है, अपान में है बहरहाल, लेकिन टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम बताए थे अगर डिवाइड रहे तब भी प्लस करना है आपको, तो प्लस, अब टी स्क्वायर है तो पावर 2 है तो 2 पहले आ जाएगा, तो 2 इंटू डेल्टा टी अपान टी इंटू क्या आ जाएगा 100। आगे ध्यान दीजिए डेल्टा एल अपान एल इंटू 100, और लंबाई में कितना परसेंट एरर दिया हुआ है 0.1, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1 प्लस 2 इंटू आवर्तकाल में कितना परसेंट दिया हुआ, ध्यान रखिए लंबाई को एल तो उसने ही दिखाया और आवर्तकाल को टी से दिखाया है, मतलब यहाँ पे एल लंबाई है, टी क्या है आवर्तकाल, तो डेल्टा टी अपान टी इंटू 100 मान क्या दिया है यहाँ पे 2%। ये क्या है डेल्टा टी अपान टी इंटू 100 क्या है आवर्तकाल परसेंट एरर, और डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 क्या है लंबाई परसेंट एरर, इसलिए इस पूरे के स्थान पे 0.1 और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग 2। ठीक, तो यहाँ हो जाए 2, तो ये हो जाए 4.1%, अर्थात पूरे एल अपान टी स्क्वायर के मान में कितना एरर है 4.1%। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, तो घनत्व मापने के प्रयोग में एक विद्यार्थी ने वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम तथा आयतन 13.4 सेंटीमीटर क्यूब मापा। एक स्टूडेंट है जैसे तुम लोग हो, हाँ गधे चलिए, तो ऐसे आप लोग नहीं कह रहा हूं गधे, किसी और कह रहा हूं तो घनत्व मापने में विद्यार्थी ने वस्तु का द्रव्यमान, अगर आपको बोल दूंगा तो आप लोग तुरंत बंद कर देंगे, सर हम नहीं देखेंगे, हम गधे हैं गधे वीडियो नहीं देखते हैं। चलिए, तो घनत्व मापने में एक विद्यार्थी ने वस्तु का द्रव्यमान कितना मेजरमेंट किया 7.34 ग्राम और आयतन कितना मेजरमेंट किया 13.4 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसके फल में कितनी अधिकतम त्रुटि संभावित है। उसके फल मतलब घनत्व में पूछ रहा है, क्योंकि माप क्या रहा है टोटल घनत्व माप रहा है, और घनत्व मापने के लिए क्या क्या चाहिए द्रव्यमान और आयतन, क्योंकि बच्चा जानता है घनत्व और द्रव्यमान गुणे आयतन, इसलिए घनत्व को मेजरमेंट करने के लिए क्यों जानता है कि घनत्व को अगर मापना है तो द्रव्यमान और आयतन माप लो और उसका आपस में क्या कर दो गुणा, तो घनत्व निकल आएगा तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग घनत्व का परसेंट एरर निकालेंगे। चलिए, तो हमें दिया है द्रव्यमान में जो मेजरमेंट दिया है वो दिया है 7.34 ग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग
m इज इक्वल 7.34 ग्राम। आयतन को v से दिखाएं, v इज इक्वल क्या दिया 13.4 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब आयतन में परसेंट एरर बताना, मतलब पूछ क्या रहा है, डेल्टा रो आयतन घनत्व में परसेंट एरर बताना है। तो परसेंट एरर घनत्व कैसे निकालेंगे, डेल्टा रो अपान रो इंटू 100। तो डेल्टा रो अपान रो इंटू क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। हम लोग आए फार्मूला, हम जानते हैं रो इज इक्वल क्या होता है m इंटू वी। बना दीजिए फार्मूला खट्ट से। तो रो इज इक्वल क्या होता है डेल्टा m अपान m, यहाँ पे भी डेल्टा उल्टा लगा दीजिए पलटा पलटा। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा रो अपान रो इंटू 100 इज इक्वल डेल्टा m अपान m इंटू 100 प्लस डेल्टा v अपान v इंटू क्या हो गया 100। अब यहाँ पे देखिए कोपचे में चला जाए। चलिए तो डेल्टा रो अपान रो इंटू 100 का मान निकालना है, डेल्टा m अपान m। तो m का मान तो हमें दिया है 7.34 ग्राम, लेकिन डेल्टा m का मान नहीं दिया है। तो अगर आप याद हो आपको, तो हम बताए थे डेल्टा m क्या है, ऊपर वाला क्या होता है डेल्टा, जिसमें लगाओ अल्पतमांक मतलब एरर। तो अगर डेल्टा m न दिया हो और नीचे वाला दिया हो, तो सिंपल तरीका ये है कि डेल्टा m के प्लेस पे जो भी ऊपर लिखा हो डेल्टा के रूप में, वहां पे 1 लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख दिए 1, अब फिर अपान लगा दिए, और जो m दिया है उसमें उसका मान लिखिए 734। लेकिन एक शर्त है कि जो उसमें पॉइंट है उसको हटा दीजिए, बस ऊपर 1 लिखिए, नीचे वाले में जो पॉइंट है उसको हटा दीजिए, बस खेला खत्म। चलिए अब आगे देखते हैं। इंटू 100 प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर वही उसी तरह 1 लिखिए उसमें, तो 1 लिखिए, नीचे हम पॉइंट जो था इसका हटा देंगे। तो 13.4 था, 13 और 4 कर देंगे, हो गया, पॉइंट नहीं लगाएंगे। इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये हो गया 100 अपान 734 प्लस 100 अपान 134। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई किसी ऐसे बच्चे ने कमेंट नहीं किया सर हमें सॉल्व करना नहीं आ रहा है, तो लगभग उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा। और ढेर तो शर्माते होंगे अगर हम कमेंट कर देंगे सर सॉल्व करना नहीं आ रहा होगा, तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सर जान जाए हम गधे हैं। चलिए तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.88%, अर्थात डेल्टा रो अपान रो इंटू 100 की वैल्यू कितनी आ गई 0.88%। मतलब अगर कोई बच्चा किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना 7.34 ग्राम और उसका आयतन इतना मेजरमेंट करेगा, तो उसके घनत्व में कितनी परसेंट होगी 0.88%। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन है एक तनी हुई डोरी में ध्वनि की चाल v इज इक्वल √T अपान m, जहां T इज इक्वल mg। तो यहाँ पे T जो है वो टेंशन है, टेंशन मतलब एक प्रकार का बल है जो कि डोरी में होता है, और T का वैल्यू होता है, मतलब फार्मूला होता है टेंशन का T इज इक्वल mg। तो आगे क्या दिया, प्रयोगों द्वारा m इज इक्वल 2.0 किलोग्राम तथा स्मॉल m इज इक्वल 1.5 ग्राम पर मीटर v के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो चाल है उसको मेजरमेंट करने में मैक्सिमम परसेंट एरर फाइंड करना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है, m की वैल्यू गिवन है 2.0 किलोग्राम, स्मॉल m की वैल्यू गिवन है 1.5 किलोग्राम पर मीटर, और हमें निकालना क्या है v के मान में परसेंट एरर, मतलब चाल में परसेंट एरर। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा v अपान v इंटू 100 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब आगे ध्यान रखिए, अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहे हैं अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है कैसे होता है, तो आप शुरू से वीडियो देखिए, ध्यान रखिएगा। और फिर भी ना समझ में आए, थ्योरिकल पार्ट जो हम पढ़ाए हैं उसको देख करके तब आप न्यूमेरिकल को अटेंड करिए। तो देखते हैं, तो ये हमें निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ चाल में परसेंट एरर।
अब आगे ध्यान रखिए, फार्मूला दिया है इसका v इज इक्वल √t/m, और यहाँ पे t के वैल्यू दिया है mg, तो यहाँ रखेंगे mg/m, दोनों और स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा v² इज इक्वल mg/m। अब ध्यान रखिए g जो है कांस्टेंट होता है तो g हट जाएगा। आप फॉर्मूला बनाइए, तो यहाँ पे 2 का पावर में है तो पहले चला आएगा ΔV/V इंटू 100 हो जाएगा, इज इक्वल ΔM/m इंटू क्या, यहाँ कैपिटल M इंटू 100 प्लस यहाँ पे स्मॉल m भाग में फिर भी प्लस में ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ΔM/m इंटू क्या हो जाएगा 100। अब आगे फोकस करिए, तो ΔV/V इंटू 100 इज इक्वल, अब फोकस करो तो 2 है, ये डिवाइड में जाएगा अभी, लेकिन इसको ऐसे लिखे रहिए, चाहे लिख लीजिए 1/2 के रूप में। अब अंदर ध्यान दीजिए, ΔM की वैल्यू की बार क्या लेंगे, देखिए पर m की वैल्यू क्या दिया है 2.0, तो यहाँ पे 2.0 लिखेंगे, ठीक, क्या लिखेंगे 2.0। अब आप जानते हैं कि चाहे 2 लिखो चाहे 2.0 दोनों का मान सेम ही होता है, चाहे 2 लिखो चाहे 2.0, लेकिन यहाँ पे 2.0 का मतलब है 2 ही, लेकिन अल्पतमांक 2.0 के अकॉर्डिंग ही होगा, मतलब क्या, पॉइंट के बाद एक अंक, तो यहाँ पे अल्पतमांक 0.1 हो जाएगा, तो यहाँ 0.1 लिखिए, और इसको आप 0 के बाद जो पॉइंट के बाद 0 है उसको हटा दीजिए, तो प्लस ध्यान रखिए प्लस ΔM/m, तो m के यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 1.5, मतलब दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ भी अल्पतमांक क्या हो जाएगा 0.1, तो हो जाएगा 0.1/1.5 और इंटू क्या हो जाएगा 100, इसका भी 100 और इसका भी कॉमन लेके उधर लिख दिए, तो इज इक्वल 1/2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो क्या हो जाएगा 10/2, तो यहाँ 5 बचेगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट कट गया 6.66 हो जाएगा, जब आप भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 6 5 11.66, और इसको जब करेंगे तो 5.83%, मतलब जो डोरी में ध्वनि की चाल है उसमें परसेंट कितनी है 5.83%, यही क्या जाए हम लोगों का आंसर।